नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन रीजनिंग का टॉपिक है जानवरों की संख्या, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और मुझे लग रहा है कि ग्रुप डी के अंदर इससे एग्जाम आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इससे प्रश्न क्या पूछा जाता है कि 2 पैरों वालों की संख्या कितनी है, या 4 पैरों वालों की संख्या कितनी है, या बिल्ली और कुत्ते की संख्या दी जाती है। जैसे पैरों की संख्या दे देंगे और सिरों की संख्या दे देंगे, उनमें से टोटल कर के बताना है कि बताइए कि उसके पास बिल्ली कितनी है या कुत्ते कितने हैं। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, एक हम बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। जब हमारे से 2 पैर वालों की संख्या पूछी जाती है, जब हमारे से 2 पैर वालों की संख्या पूछी जाती है तो हम क्या करेंगे, लेग माइनस हेड, मतलब पैर माइनस सिर, और गुणा में अगर 2 पैर वालों की पूछी जाती है तो हम 4 पैरों वालों से गुना करेंगे, यानी कि 4 से गुना करेंगे, डिवाइड 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और अगर 4 पैर वालों की पूछी जाती है, अगर 4 पैर वालों की संख्या पूछी जाती है तो हम लेग माइनस हेड गुना, अगर 4 पैरों वालों की पूछी है तो हम किससे गुना करेंगे, 2 से, और डिवाइड कितने से करेंगे, 2 से। आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि जैसे पूछा जाता है कि इतने सिर दे दिए और इतने पैर हैं, तो बताइए कि मुर्गियों की संख्या कितनी है। मुर्गी का मतलब क्या कि 2 पैर होते हैं, तो 2 पैर वालों की हम 4 से गुना करेंगे। अगर इसी तरीके से पूछ दिया कि इतने पैर और इतने सिर दे दिए गए तो बताइए कि गाय की संख्या कितनी है, तो गाय की संख्या 4 पैर वाली होती है तो हम 2 से गुना करेंगे। इस तरीके से समझेंगे। आप इसको फॉर्मूले को आसानी से समझिए, और अगर आपको ये समझ आया तो आपका जो प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। जैसे हम एक प्रश्न देखते हैं कि राम के पास कुछ गायें एवं मुर्गे हैं। राम के पास कुछ गायें एवं कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है, कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। आपसे यहाँ गाय भी पूछा जा सकता है, मुर्गे भी पूछा जा सकता है, लेकिन अब मुर्गे पूछा गया तो मुर्गे का मतलब क्या, 2 पैरों वालों की संख्या। तो यहाँ लिखते हैं मुर्गों की संख्या। मुर्गों की संख्या मतलब क्या है कि 2 पैर, कितने, 2 पैर 2 पैर। तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या है कि लेग है, लेग मतलब टांगे कितनी हैं, टांगे इसकी 140 टांगे हैं। तो 140 माइनस हेड कितने हैं, हेड 48 है, 48 है, 48, और 2 पैरों वालों की पूछे तो गुना किससे करेंगे, 4 से, गुना 4/2। अब 140 माइनस 48 की गुना 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16, 160, और 4 अट्ठे 32, 32 और 160 192/2। अब 140 माइनस 192 कितना होगा, जैसे कि 140 में से 92, 5 और 4 9 और 2 52, तो 52 बाई डिवाइड
140, 192 में से 140 माइनस हुआ तो कितना बचा? 52/2। तो ये कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12, तो आंसर क्या आया? 26। तो उसके मुर्गों की संख्या कितनी है? तो मुर्गों की संख्या कितनी है? 26। और अगर इसी प्रश्न में पूछा जाए मुर्गों की संख्या 26 है तो बताइए गायों की संख्या कितनी है? तो टोटल कितने सर है? 48 है। तो 48 में से -26 कर दो तो कितने बचेगा? 8 में से 6 गए 2, 2 में से 2, तो ये क्या है? गायों की संख्या भी निकल जाएगी, गायों की संख्या। ठीक है, ये गायों की संख्या 22 है और ये 26 है। 22 और 26 48, टोटल ऐसे भी निकल जाएगा। और अगर अलग से पूछा जाए, अगर अलग से पूछा जाए कि बताइए गायों की संख्या कितनी है? गायें कितनी है? तो 140 - 48 गुना, गाय 4 पैर है ना, 4 पैर, तो गुना किसके साथ करेंगे? 2 के साथ, बटा कितना? 2। तो 140 - 48, 4 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16 और 80 96, तो 48 दूना 96 बटा 2। अब देखिए 140 में से 96 गया तो कितना बचा? 96 4 और 40, 44 बच गया, 44 बटा 2, तो 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो कितना हुआ? 22 आंसर है। आप देखिए हमने ऐसे ही किया था। अब टोटल करके देख लो, 26 + 22, 6 और 2 8, 2 और 2 4, 48 है ना टोटल। ये देखो टोटल 48 है टोटल। ठीक है, तो गायों की संख्या कितनी है? 22। ये है, ऐसे आप क्वेश्चन को करोगे, बिल्कुल आसान है। आपसे एक चीज पूछी जाएगी, अगर दोनों पूछी जाती है तो एक चीज को निकाल करके इसमें से माइनस करके देख लो, तो आपके आंसर दोनों आएंगे। एक आंसर तो आपने निकालना पड़ेगा बिल्कुल इसी तरीके से, आसान भाषा में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा ये बनाई गई वीडियो अगर समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। अब आपने ये क्वेश्चन देखा, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक फार्म में कुछ मुर्गे एवं भेड़ हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 38 है और पैरों की संख्या 100 है, तो भेड़ों की संख्या कितनी है? आपसे अब पूछा गया कि भेड़ों की संख्या मतलब 4 पैरों की संख्या। ठीक है भाई, भेड़ों की संख्या मतलब 4 पैरों की संख्या, भेड़ों की संख्या। तो देखिए भेड़ों की संख्या मतलब 4 पैरों की संख्या, तो लेग कितने हैं हमारे पास? 100 है, 100 माइनस हेड कितने हैं? 38 गुना ये कितने हैं? भेड़ों की संख्या यानी कि 4 पैर है, 4 पैर, तो गुना कितने से करेंगे? 4 पैरों वालों की गुना कितने से करेंगे? 2 से, बटा 2। अब 100 -
100 माइनस 38 की गुना 3 2 से करेंगे तो 35 दूना 70, 38 दूना 76, 76 बटा 2। अब 100 में से 76 गया तो कितना बचा? 100 में से 76 24 बटा में 2, तो 12 दूना 24। तो आपका क्या आंसर आया कि भेड़ों की संख्या बराबर 12 आंसर। ठीक है। अब आपसे अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए भेड़ों की संख्या अगर 12 है तो मुर्गों की संख्या कितनी होगी, तो 38 में से 12 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 26, 26 बचेगा। देख लो, अगर आपसे अब मतलब मुर्गों की पूछी जाती है तो मुर्गे भी निकाल लेते हैं। मुर्गे की संख्या यानी कि 2 पैर, 2 पैर। अब देखिए टोटल 100 टांगे हैं और 38 सिर हैं, और तो 2 पैरों वालों की गुना 4 से करेंगे, 4 बटा 2, तो कितना आया? 38 गुना 4। इस तरीके से हम जल्दी गुना कर सकते हैं। 4 तिये 12 को 0 लगा दो, 4 अट्ठे 32, तो टोटल क्या हुआ? 2 5 1 152, यानी कि 152 यानी कि 100 माइनस 152 बटा 2। अब 100 में से 152 गया, कितने बचे? कितने बचे? 52 बचे। 52 को 2 से डिवाइड तो 2 26। अब आप देखिए तो मुर्गों की संख्या कितनी? मुर्गे कितने हुए? 26, 26 हुए। अब टोटल करके देख लेते हैं, 12 प्लस 26, तो 6 और 2 8, और 6 और 2 8, 2 और 1 3, 38। तो टोटल क्या हुए हमारे पास? 38। तो हमारे क्वेश्चन दोनों सही हुए। तो हमारे क्वेश्चन दोनों सही हुए। आप इस तरीके से प्रश्न को करना। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर आप इस तरीके से समझ के जाते हो तो आपका बिल्कुल हाफ मिनट में आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो और सही निकाल दोगे। वैसे अगर वैसे देख के करोगे बिना इस फॉर्मूले के तो आपका क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे भाई। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से अलग तरीके से आ सकता है, जैसे एक गैराज में ऑटो रिक्शा और मोटर साइकिल मिलाकर कुल 60 वाहन है। 60 वाहन है तथा कुल पहियों की संख्या 160 है। टोटल 60 वाहन है और कुल पहियों की संख्या 160 है, तो ऑटो रिक्शा की संख्या क्या है? तो ऑटो रिक्शा की संख्या बतानी है। वही बात है, आप देखो ऑटो रिक्शा है जो इसके कितने होते हैं? टायर होते हैं, 3 टायर होते हैं, और मोटरसाइकिल के 2 टायर होते हैं। आप बस उसी तरीके से समझो, ये 3 है ये 2 है, इनका दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो हम डिवाइड अब कितने से करेंगे? 1 से करेंगे। अब ऑटो पूछा है, ऑटो रिक्शा पूछा है, तो ऑटो रिक्शा तो कितनी है? टोटल कितनी है? 160 है। 160 माइनस कितना है? 160 माइनस 60 गुणा में 2 बटा, अब देखिए 2 उससे पूछा है
कि 3 वाले की पूछे तो 2 से गुना करेंगे, तो 2 बटा कितना है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो कितना आएगा 160 माइनस 60 दूना 120 बटा 1, तो बराबर कितना है, 160 में से 120 गया कितना आएगा, तो 40। तो हमारा आंसर क्या आया, 40। अगर मोटरसाइकिल पूछा जाए, मोटरसाइकिल, अगर मोटरसाइकिल पूछा जाए तो मोटरसाइकिल 160 माइनस 60, तो मोटरसाइकिल पूछा गया, ऑटो पूछा गया तो 2 से गुना 160, तो मोटरसाइकिल की पूछा तो 3 से गुना करेंगे, गुना 3 बटा 2 बटा 1 डिफरेंस है। तो कैसे कि जो ये 3 और 2 है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो डिवाइड 1 से करेंगे। अब 160 6 तिये 18, यानी कि 160 माइनस 60 तिये 180 बटा 1। अब 160 में से 180 गया तो कितने बचे, कितने बचे, 20 बचे, तो 20 हमारा आंसर आया। अब टोटल देख लो, 40 प्लस 20 बराबर 60, ये टोटल है, हमें चेक करना है। तो अब आप देख सकते हो टोटल 60 वाहन है, तो हमारे वाहन भी टोटल 60 वाहन निकले। आपका जो जैसे कि 40 किया है ऑटो रिक्शा है, अगर एक चीज़ निकाल ली तो दूसरी अपने आप निकल गई, तो 60 माइनस 40 कर दो 20 आ गया, या अगर 20 निकल गया, अगर मोटरसाइकिल निकल रही है तो 60 में से 20 माइनस कर दो तो 40 आ जाएगा। इस तरीके से आप प्रश्नों को कर सकते हो। इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे बस सिर्फ टांगे और पैरों के बारे में दे दिया जाएगा और आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को प्रयोग करना और आपका प्रश्न सीधा सीधा ठीक निकलेगा। और 1 नंबर बहुत मायने रखता है, आपका यहाँ से 1 नंबर आने की पूरी संभावना रहेगी। अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।